ईंट का भी काम होने लगा है, पक्का काम भी होने लगा है। उसके बाद आपने जिस टेंट में अभी आप बैठे हैं, यहाँ पे एसी भी लगी हुई है। विचार क्या है, कब तक जीना है यहाँ पे? जिंदगी यहीं गुजर जाएगी आप लोग की? नहीं, लंबा चलेगा आंदोलन। अच्छा, गर्मी है, अब हमारे बुजुर्ग हैं, अब ये बुजुर्ग हैं, गर्मी में कैसे रहेंगे? तो इनकी सेवा करनी है तो आप एसी में बैठो कुछ देर। और पक्का वो इसलिए है, देखिए बरसात का मौसम है और नहाने धोने का, लैट्रिन बाथरूम का, क्योंकि सरकार ने तो अपनी लैट्रिन बाथरूम उठा ली है यहाँ से पहले ही, तो उसका भी है, गंदगी ना हो, तो ये कर रहे हैं। और भाई पक्के तो बनाने पड़ेंगे, रोज़ आंधी में हमारे मकान उड़ जा, कहाँ से करें? बरसात आएगी तो मजबूती करनी पड़ेगी, ऐसे चद्दर लगानी पड़ेगी। ये पक्का इसलिए बना रहा है कि सरकार पे दबाव डालना है? नहीं, सरकार पे तो दबाव हमारा पहले दिन से है। हमें अब ये आंदोलन लंबा चलेगा तो घर तो ठीक बना है। या तुम चाहते हो हम भी अपना सड़क पे कटोरा लेके घूमते रहे? आप तो दुनिया को खाना खिलाते हैं, आप सड़क पे क्यों चलेंगे? और सड़क पे पड़े ना, 7 साल जब घेर रखे, 7 महीने से घेर रखे यहाँ से। ये तो हम लिंकिंग ने कहा था कि जैसे जनता रहती है सरकार, उसको वैसा ही मिलता है। नहीं, जनता में क्या कमी है? जनता का काम होता है सरकार चुनना। जनता ने सरकार चुनी, अब हमें क्या पता किसी के माथे, भाई मेरे माथे पे लिखा है क्या कि मैं गलत नहीं हो सकता? तो हमें क्या पता, हम झोटा खरीद के लावें, हमें क्या पता है कि वो मट्ठा लिकड़ेगा, तेज लिकड़ेगा या हमारा सींग मारेगा? जब हमारे घर आ जाएगा, उसे बुग्गी में जोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि बुग्गी खींचता ही नहीं है तो बैठ जा। तो अब हमने सरकार में बनाया था, अच्छा समझ के लाए थे मोदी को, हमें क्या पता कि ताना सावन जगह। मोदी जी तो ठीक है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। क्या काम का अच्छा कर दिया? 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का बना दिया, कल ही खुल गया राम मंदिर का किस्सा, कि राम मंदिर के अंदर राम मंदिर का ट्रस्टी 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए खा गया। ये मोदी जी नहीं खाए हैं? मोदी जी नहीं खाए हैं। तो मोदी ने उससे पकड़ा, अंदर क्यों नहीं करा रहा? सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहा? ईडी कहाँ है? देखिए, हमाम में ये सब नंगे हैं। जनता के, ये अंधभक्तों के लिए सोचने की बात है कि वे अंधभक्त बताएं कि जो उन्होंने चंदा दिया मंदिर के नाम पे, उसमें किस तरह लूट मच रही है। सरकार के साथ भी लूट मचाई कि इस आदमी की ज़मीन जिसकी वैल्यू 5.5 करोड़ रुपए थी, उसे बेचने पे 5.5 करोड़ पे उस पर स्टाम्प लगता, और उसे खरीदा इन 2 व्यक्तियों ने केवल 2 करोड़ में। और इनके गवाह कौन? अयोध्या का मेयर और उसका राम मंदिर का ट्रस्ट का सदस्य, वे 2 गवाह। और 7:10 पर इनके नाम रजिस्ट्री हुई, और 7:15 पे, केवल 5 मिनट के अंदर इससे रजिस्ट्री ट्रस्टी के नाम हो गई। इसके नाम 2 करोड़ में हुई और ट्रस्टी के नाम 18.5 करोड़ में हुई। तो पैसा कहाँ गया? और ट्रस्टी ने स्टाम्प इस व्यक्ति से पहले खरीद लिए अपने। तो कितना बड़ा घोटाला है, ये तो पकड़ में आ गया। कितना बड़ा राम मंदिर के नाम पे, चंदे के नाम पे लोगों की आस्था के पैसे कैसे खाए जा रहे हैं। ये है हिंदू धर्म का कमाल, ये है हिंदू धर्म मोदी, ये है हिंदू धर्म योगी। एक बात बताइए, आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ किसान से रिलेटेड लड़ाई है आपकी, या कोई और मुद्दा भी इसमें शामिल है? ये तो देश बचाने की लड़ाई है। अब किसान की गाय तो जन आंदोलन है। इसमें देश बचाना कैसे हो? अरे देश बेच दिया सारा, और ये बचाना नहीं है। पिछली सरकारें 2014 से पहले तक जितनी भी सरकारें आई, वो देश को संपत्ति दे करके गई, और 2014 के बाद ये नालायक प्रधानमंत्री हमने बैठा दिया, ये उस संपत्ति को बेच रहा है। संपत्ति सरकार की नहीं है, ये संपत्ति सरकार की नहीं है, ये संपत्ति भारत की जनता की है। और उसको देश चलाने के लिए दिया था। ये तानाशाह का देश नहीं है, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता है, जो पिछली सरकारें दे के गई, उसको बढ़ाना और देश को चलाना होता है। और ये उसको बेच रहा है। इसको बेचने का अधिकार किसने दिया?
करें? पहली लड़ाई हमारी तीनों काले कानून वापस, अच्छा, एमएसपी पे गारंटी का कानून, ये और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू। ये लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी। ये लड़ाई है। सरकार का फिर विरोध क्यों करते हैं आप? सीधे बिल पे बात करते हैं, तो बिल वापस कर लेंगे। तो बिल वापस सरकार ही तो करेगी, सरकार ने ही तो बनाया, भारत सरकार का विरोध है और क्या है, भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं हम। लेकिन आपके ही कुछ किसान के नेता बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ गलत मत बोलो। कौन से, किसने कहा? आपकी सरकार नहीं, हमारे से तो किसी ने कहा नहीं। नहीं, बात हुई है हमारी। हो सकता है किसी ने कह दिया हो, कह दिया हो। नहीं, कुछ लोग ऐसे है ना, गालियां निकल जाती हैं मुंह से, हो सकता है किसी के मुंह से गाली निकली हो, इसलिए उन्होंने कहा कि अब शब्द ना बोले। शब्द की बात नहीं, मतलब सरकार के विरोध मत बोलो। तो आप अपनी बिल की बात रखिए, केवल सरकार के विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अरे बिल लाई सरकार तो विरोध किसका करेंगे? तो वही तो पूछना चाहता, फिर विरोध कैसे करेंगे? तो ये उनसे पूछो ना किसने कहा है। भाई हमारे सामने कोई ऐसा शब्द नहीं आया। टिकैत जी ने भी ये बात उठाई है कि जो प्रवक्ता आते हैं वो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, वो ना बोले। मैंने तो सुना नहीं कभी, और हम तो रोज मिलते हैं उनसे, हर रोज टिकैत साहब हमसे मिलते हैं, रोज उनसे बातचीत होती है, राम रहीम होती है। क्योंकि हम ज़्यादा उनके पास इसलिए नहीं बैठते क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। अगर हम ही उनके पास बैठे रहेंगे तो जो बाहर से किसान आए, मजदूर आए, अलग अलग प्रदेश से लोग आते हैं उनसे मिलने, तो अगर हम ही उनके चारों तरफ बैठे रहेंगे तो वे कैसे मिलेंगे? इसलिए हम जब वो अकेले में होते हैं तब मिल लेते हैं, वरना जो बाहर के लोग आते हैं पहले वो उन्हें मिलवाते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा था, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन से पहले कई सारी जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, जैसे बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोग यहाँ बैठे, देश किस दिशा में जा रहा है? देश जो है पिछड़ता जा रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी बांग्लादेश से भी कम है, तो कहाँ जाएगा देश? देश तो गड्ढे में जा चुका है। सिर्फ यहाँ देश के अंदर 2 व्यक्तियों की संपत्ति बढ़ती है, बाकी सब की गिरती है। जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं 2, अडानी अंबानी, बस उनको वो दिखाई देते हैं, बाकी उन्हें देश की जनता ना दिखाई दे रही। वरना तो देश में हॉस्पिटल बनते, देश में इंडस्ट्री लगती, और स्टूडेंट, देश में स्टूडेंट वो आंदोलनरत, किसान वो आंदोलनरत, मजदूर वो आंदोलनरत, सरकारी कर्मचारी वो आंदोलनरत। बचा कौन? सिर्फ सेना के जवान, और सेना के जवान आंदोलन नहीं कर सकते, वरना वे भी आंदोलन पे आ जाते। क्योंकि अगर एक सेना का जवान कहता है दाल में ये क्या है, उसने अपनी रोटी दिखा दी, तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया और उसको सजा दे दी। आपने अंबानी अडानी की बात की है, इससे मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जो सरसों का तेल है 225 रुपये का एवरेज में आ गया। हाँ, अगर ये आपने कहा अंबानी अडानी की बात, अगर ये अंबानी अडानी से हट के अगर किसान सरसों उगा सकता है तो अपना पेर भी सकता है, उसको तेल भी बना सकता है, बेच भी सकता है, पेल भी सकता है। हाँ। कल को कहोगे कि किसान गन्ना उगाता है, अपना मील भी लगा के चीनी भी बना सकता है। तो गुड़ तो किसान ही बना रहा है, गुड़ तो किसान ही बना रहा है। तो गुड़ की बात कर रहा है या उसकी बात कर रहा है, सरसों के तेल की? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आप गुड़ की बात हर किसान ना तो कोल्हू लगा सकता है, ना सरसों पेलने का कोल्हू लगा सकता है, ना गुड़ पेलने का कोल्हू लगा सकता है। किसान के पास ना है इतना पैसा, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पैसा लगता है उद्योगपति का, और सारे काम अगर किसान ही करेगा तो फिर सरकार भी किसान ही चला लेगा, इनकी जरूरत क्या? अगर सरसों को तेल बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, तो कोल्हू लगाने की ज़रूरत होती है और नॉर्मली बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। सरसों पैदा हुई, किसान ने जो क्रेडिट कार्ड पे पैसा ले रखा बैंक से वो भी देना है, और सरसों का तेल आज निकाला, आज ही नहीं बिक जाएगा सबका, पूरा साल चलता है। और किसान के पास इतने भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। किसान की सरसों जब बिकती है तो वो सस्ते में बिकती है, और जब वो उद्योगपति के घर चली गई, ये फॉर्च्यूनर का तेल किसका है? अडानी का। तो आज अडानी का फॉर्च्यूनर का तेल महंगा कैसे हो गया? ये देश की जनता को दिखाने के लिए कि किसान का माल तो बहुत तेज बिक रहा है। इस बार पाम ऑयल नहीं मंगाया बाहर से, पाम ऑयल मंगा देते हैं, सरसों का तेल मंदा हो जाएगा। अडानी तेल की फैक्ट्री खोल सकता है, टिकैत और चटुनी जी क्यों नहीं? टिकैत और चटुनी जी कोई करोड़पति हैं,
टिकैत साहब और चढ़ूनी जी या जो किसान संगठन के नेता हैं, ये कोई अरबपति हैं? ये भी तो किसान है। अरे इनको तो हम सब ने एक मुखिया बना रखा कि जब हमारी कोई बात सरकार से होगी तो वहाँ पूरे जिले का किसान नहीं जा सकता या पूरे प्रदेश का किसान बात नहीं कर सकता। तो ये हमने मुखिया बना रखे हैं कि अब हमारी बात आप करो।